नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बच्चों का नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य से भी जुड़ा होता है और इसी सोच के साथ शिक्षा विभाग ने सार्थक नाम अभियान की शुरुआत की है। मकसद साफ है, ऐसे नामों को बदलना जो आगे चलकर बच्चों के लिए असहजता या हीन भावना का कारण बन सकते हैं, ताकि उन्हें एक बेहतर सामाजिक पहचान मिल सके। लेकिन इस पहल के साथ एक नई बहस भी खड़ी हो गई है। इसमें टोडरमल को गलत तरीके से सिर्फ अकबर का मंत्री बताया गया, जबकि इतिहास में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। इससे विभाग की तैयारी और समझ पर सवाल उठ रहे हैं। लड़कों और लड़कियों के नामों को लेकर भी सवाल है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक जरूरी और सकारात्मक सुधार की शुरुआत है या फिर इसे और ज्यादा सावधानी और समझ के साथ लागू करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंशा सही है, लेकिन अमल में और सुधार की जरूरत है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। किसी भी बच्चे का नामकरण करने का विचार केवल माता पिता का है। नामकरण पे आपत्ति है, पूरी तरह से आपत्ति है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक जी। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है, कांग्रेस से हैं। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। अभिषेक जैन जी भी हमारे बीच में मौजूद है, प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ से। आपका बहुत स्वागत है अभिषेक जी। और साथ ही चर्चा में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है और मैं शुरुआत लक्ष्मीकांत पारिक जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की ये बड़ी पहल, बड़ी कोशिश है और ये होता है कि बच्चों को बुलिंग से बचाने के लिए या फिर बाद में उनको उनके नाम से शर्मिंदा ना होना पड़े, तो एक ऐसा नाम जिसका अर्थ हो, और वो एक कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आप वाकई मानते हैं कि अर्थ वाले नाम से ही मान बढ़ेगा और ये जरूरी कदम है, बेहद अहम कदम है? इससे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस विषय को लेकर आपने सार्थक बहस यहाँ पर शुरू की है, निश्चित रूप से गंभीर चर्चा का विषय हो सकता है। इसी तौर पर नाम अपने आप पे गर्व महसूस करने वाला नाम होता है। कई बार जिन ग्रामीण परिवेश के अंदर या शहरी परिवेशों में भी कई बार ऐसे नाम लिख दिए जिनको अर्थहीन होता है। कई बार लाड़ और प्यार भी नाम लिख दिए जाते हैं, लेकिन बाद में भविष्य में जाकर जिस प्रकार से उन नामों को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है और फिर बाद में विद्यार्थियों को, छात्र को या व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अपने नाम के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो बता दो, शिक्षा विभाग कोई ऐसे आदेश नहीं है कि आप नाम चेंज करें ही करें। शिक्षा विभाग ने पहल की है कि इन नामों छाड़ के नाम बदला जा सकता है। तो ये एक विचारणीय विषय अभिभावक के लिए भी है, उस छात्र के लिए भी है और बाकी सब लोगों के लिए भी कि वे नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं अथवा नहीं करवाना चाहते। सूचीबद्ध तरीके से किया गया कि चाहे तो नाम बदल लें। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ये नाम हो गया और नाम बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ एक सार्थक पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। हो सकता है किसी काम को शुरुआत करें, कुछ कमियां रही होगी, मेरा ऐसा कार्यक्षेत्र में मेरा ये कहना नहीं कि नहीं रही होगी, लेकिन कुछ सुधार की अपेक्षा उसमें है। इसको सुधार किया जाएगा, जो सामने जब भी सामने आएगा उसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा। लेकिन एक सार्थक विषय और सार्थक विषय पर सार्थक रूप से लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं तो शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा अधिकारियों को, कर्मचारियों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय सार्थक पहल करने का काम किया। बिल्कुल पूरा होमवर्क किया गया जब 2950 नाम यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन टोडरमल नाम को लेकर के उसके ब्रैकेट में जो उनकी पहचान है वो अकबर के मंत्री के तौर पर दी गई है, या फिर होमवर्क से नहीं, या फिर आपको लगता है कि अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसे भी ठीक किया जाएगा ताकि अभिभावकों तक सही जानकारी? मैंने अभी आपसे कहा कि निश्चित रूप से कहीं गलती रही है, उनको ठीक करने का प्रयास होगा। माननीय टोडरमल जी एक, ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर उनका सम्मान बड़े आदर और के साथ दिया था। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का उनका सम्मान है उससे कोई भी बना नहीं कर सकता। निश्चित रूप से किस टाइपिंग मिस्टेक कारण उनका जो ब्रैकेट के जो नाम दिया गया वह निश्चित रूप से टाइपिंग मिस्टेक है, उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, स्वर्णिम जी का सार्थक पहल है, चलिए अच्छी पहल है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अभिभावकों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि यह हक तो माता पिता का होता है, नाम कैसे बदलवाया जा सकता है। हालांकि कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो उनके पास ऑप्शन है कि आप क्या लिखवा सकते हैं। इस पर आप लोग यानी कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारी तो सीधी सी बात है, सार्थकता होती है अगर वो कहते हैं कि क्लासरूम
जो है जो कहना चाहिए जो टूटे फूटे पड़े हैं उनको ठीक कराने के लिए क्या पहल करी, क्या अगर बच्चों के लिए बालिकाओं के लिए बाथरूम बनाने की बात होती, जो कमी है उन कमियों को दूर करने की होती, उन बाथरूमों में पानी आता रहे इसकी बात होती, नामांकन कैसे गिर रहा है, जो 1 करोड़ बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में वो 67 लाख कैसे रह गए, इस पर बात होती, शिक्षकों की कमी है उस पर बात होती, या शिक्षकों की समस्या है उस पर कोई पहल करते तो हम उसको सार्थक कहते। यहाँ पे यह नाम रख रहे हैं, अगर लिस्ट आप देखेंगे बहुत अजीबोगरीब नाम है, क्या नाम लेना उनका, तो क्योंकि ऐसा नहीं है शिक्षा मंत्री जी के कहने से कोई नाम रख देगा। 5 साल बच्चा जो होकर के आता है स्कूल में और उसका नाम उसके परिवार वाले अपने अपनी स्थिति से या अपनी इच्छा से रखते हैं, कोई जन्मपत्री से रखता है, कोई काल देश परिस्थिति के अनुसार रखता है, कोई परिवार में उस वक्त क्या चल रहा है उससे रखता है, कोई अपने पूर्वजों के नाम पे रखता है, वो सब अपने नाम पे रखते हैं। लेकिन मखौल उड़ाना और किसी को ये कहना कि आप जो नाम ला रहे हो वो सही नहीं हो सकता, सार्थकता उसमें है जो हम नाम बताएं उसके अनुसार रखो, तो ये तो आप अपनी जो इंटेलिजेंस है ना वो भी बता रहे हो और दूसरे की जो इंटेलिजेंस है जो बच्चे को पढ़ाने ला रहा है आप उसकी भी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हो, ये गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्कूलों की जो स्थितियां हैं, जो शिक्षा की स्थिति है उस पर कब बात होगी। कभी शिक्षकों को आप किसी कथा में, कभी आप लगाते हो ड्यूटी पर, कभी आप आवारा कुत्ते भगाने की ड्यूटी देते हो, कभी आप टिप्पणी करते हो शिक्षिकाओं के कपड़ों पर, तो ये सब चीजें बंद करके अब कम से कम शिक्षा का क्या हाल है उस पर बात करनी चाहिए। कहां नई स्कूल खोलेंगे, ये स्कूल तो बहुत बंद कर दिए और बहुत स्कूल बंद करने के लिए घोषणाएं कर दी, लेकिन वो सब छोड़ करके शिक्षक बढ़ाओ, नामांकन बढ़ाओ, बच्चे आपको लगता है इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी कि आप नाम बदलें या फिर ऑप्शंस दें या फिर ऐसे सूची तैयार करें, आपको लगता है इसकी कई पीढ़ियां पढ़ के निकल गई स्कूलों में और पढ़ के आगे भी निकलती रहेंगी, लेकिन नाम तो सब अपने रखते हैं और जो अपने कर्म और अपनी पहचान होता है, जो काम करते हैं उससे सब अपना अपना जो है मान और सम्मान पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने शिक्षकों की भी बात की, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए। विपिन जी, नाम को लेकर ये जो अभियान शुरू किया गया, देखिए मंशा साफ है, सरकार बता रही क्या है, मैंडेटरी ये बिल्कुल है नहीं, ऑप्शन दिए जा सकता है विभाग को, अगर वो चाहे तो नाम बदल सकते हैं। लेकिन अब वाकई में आपको लगता है कि जहां जरूरत है वहां इस तरह से पहल करना ये सही है, मंशा साफ है, और क्या आपको लगता है कि वाकई में इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा? क्योंकि नामों को लेकर, उनके मीनिंग्स को लेकर, यानी अर्थ को लेकर भी अब कहीं ना कहीं विवाद और चर्चा का दौर गर्म है। अध्यक्ष है आप, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से, शिक्षकों का क्या कहना है, क्योंकि इसमें एक बड़ा रोल शिक्षकों का है, क्या सोच रखते हैं, या फिर आदेश निकल गया आपको लगता है ठीक है? बात करें शिक्षा विभाग की, मंत्री जी की जो पहल है बहुत ही सार्थक है, अच्छा प्रयास है, लेकिन उसको अमली जामा जिस तरह से पहनाया जा रहा है उसमें काफी खामियां हैं। जो नाम आए हैं वो भी इतने बेकार नाम है, जो पहले के नाम जो चले आ रहे हैं जिनको बदलना है उनमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों पे ही बुलिंग होगी। सोच थी वो बहुत अच्छी थी, पर लेकिन उसको अमली जामा गलत तरीके से पहनाया गया, तो ये सारा का सारा जो मैटर खड़ा हुआ वो एक गलत दिशा की ओर चला गया। अगर बात करें हम किसी गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते और वहां सड़क ही नहीं बनाए और बोले साहब हमने विकास कर दिया, तो आज भी तो सड़क पे होके जाएगा। शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली पड़े, 5 साल से कितने श्रेणी की डीपीसी अटकी पड़ी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक विपिन जी वापस आपका रुख करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू, आपकी आवाज साफ नहीं आ रहा है। अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी देखिए, सबका अपने अपने मत, अपनी राय हो सकती है, किसी को मंशा बहुत सही लग रही है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें त्रुटि है, इसका और होमवर्क करना चाहिए था या इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इसे लेकर या अभिभावकों का जो रिएक्शन आ रहा है उसे कैसे देखेंगे? अभिभावकों का एक ही रिएक्शन है, आज जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह ऑर्डर पारित किया है, मतलब जिस तरह का गाइडलाइन इन्होंने जारी की है कि अभी जिन बच्चों के नाम असभ्य है उन नामों को चेंज करना है, ये आदेश पूरी तरह से हास्यास्पद है। कारण जिस समय ये ऑर्डर आया है ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है कि जहां पर जिस मंथ के अंदर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए थी, वहां पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्य प्रणाली नहीं अपनाई गई है। 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। 12 मार्च 2026 को आरटीई द्वारा लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, लॉटरी निकाल दी गई है, लेकिन अभी तक पिछले 1.5 महीने के अंदर अभी तक किसी भी विद्यार्थी को स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। इसी चीज को लेकर अभिभावक चिंतित है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते श्यामनगर के अंदर ट्री गिरी
जो ट्री हाउस स्कूल था, उस स्कूल के अंदर 44 से ज्यादा बच्चे जो आरटी के तहत पिछले 7-8 सालों से पढ़ रहे थे, शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई कार्य प्रणाली नहीं अपनाई गई। पिछले 7 दिनों से बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह का रवैया अभिभावकों के प्रति सरकार का रहेगा, प्रशासन का रहेगा, तो कोई भी अभिभावक ये तो अलग मुद्दा हो गया कि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी एक है, बिल्कुल चर्चा। मैडम अलग मुद्दा नहीं होगा। कारण क्या है, देखो जिस प्रकार अभी अभिभावकों को इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अभिभावकों को चिंता है अपने बच्चों के पढ़ाई की, उनके एडमिशन की, उनके दाखिले की। यानी आप कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं थी, इससे भी ज्यादा मुश्किल स्थितियों में अभिभावक हैं और ज्यादा दिक्कतें, उस पर फोकस करना चाहिए। जो आपने शुरुआत में कही थी कि बुलिंग से बचेगा बच्चा, अभी तक जितने भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या निजी स्कूल हो, क्या वहां पे बुलिंग नहीं हो रही है? जिनके नाम सार्थक है, क्या उनके साथ बुलिंग नहीं हो रही है? क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई उचित कदम उठाया आज तक? अभी आपने देखा होगा निर्जा मोदी स्कूल के अंदर हमारा कोई सार्थक नाम तो था ही नहीं, सार्थक नाम था। उस बच्ची के साथ 1.5 साल तक लगातार बुलिंग हुई। निजी स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ना शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की, ना सीबीएसई बोर्ड ने कार्रवाई की। अगर इस तरह की ये घटनाएं अगर राज्य सरकार रोकने में नाकाम है, बुलिंग रोकने में नाकाम है, तो कौन सा अभिभावक ऐसा होगा जो राज्य सरकार की किसी भी योजना के ऊपर विश्वास करेगा? ठीक है, चलिए, ये अभिभावकों की अपनी समस्या है जो सरकार से चाहती है कि पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाए और उसके बाद आपने कहा कि नामों की इतनी जरूरत नहीं। मिथिलेश जी, सबके रिएक्शन आपने सुने मिथिलेश जी, और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा सवाल ये कि सर, शिक्षा विभाग की अपनी मंशा थी कि इस अभियान को चलाने की, और अगर इसमें भी कोई मैंडेटरी नहीं कि कोई दबाव में हो, लेकिन अगर जो नाम सुझाए जा रहे हैं वो भी अटपटे हो तो उसको लेकर तो सवाल उठेगा, सवाल उठना भी लाजमी है। इस पूरे प्रकरण को, इस अभियान को और उसको पर पक्ष विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसे किस तरह से देखेंगे? देखिए श्वेता जी, ये एक विश्व की जो तमाम मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षा मनोशास्त्री हैं, वो मानते हैं कि नाम का एक ओरा होता है और नाम की एक एनर्जी होती है, और ये तमाम दुनिया के तमाम जितने भी शिक्षाविद हैं वो इसको मानते हैं। और हमारे यहाँ तो रामायण में लिखा हुआ है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, सुमरी नाम एक ही 12, उतर ही राम बहु सागर पारा। ये नामों में बड़ा गहरा राज है। आप देख लीजिए कि भजन लाल जी का नाम भजन लाल है, तो वो जब पूजा पाठ करते हैं कि उनके चेहरे से लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ पूजा पाठ करते हैं। दूसरी तरफ हम अशोक गहलोत जी थे, तो वो पूजा पाठ करते थे, तो मैंने तो देखा हुआ है कई बार वो बाएं हाथ से भी चावल चढ़ा देते थे। तो कहीं न कहीं नाम का बहुत गहरा असर होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, जिसके नाम में एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब उसमें जो गलतियां हुई है वो बड़ा शर्मनाक स्थिति है कि जिस सरस्वती के मंदिर में जिस शिक्षा विभाग में पढ़े लिखे लोगों की फौज हो और जिसमें अर्धांगिनी जैसे नाम रखे जाएं, जिसमें गुलकंदी जैसे नाम रखे जाएं, जिसमें राहुल और अशोक तो नाम हो और भजन लाल नाम गायब हो, ये निश्चित रूप से मदन जी की कार्य प्रणाली पर एक सवालिया निशान लगाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम का असर तो ये है ना कि गोविंद डोटासरा जी इनके प्रदेशाध्यक्ष स्वर्णिम जी के, भगवान कृष्ण ने क्या कभी कोई लड़ाई लड़ी थी? लड़े कौन? कौरव और पांडव। और नाम किसको मिला क्रेडिट? कृष्ण को। वही कृष्ण का नाम गोविंद है। लड़े कौन? अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्रेडिट किसको मिला? गोविंद डोटासरा को। आज तक बने हुए ना प्रदेशाध्यक्ष। तो ये नाम में बड़ा गहरा राज है, सोच पॉजिटिव है। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही, वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि पुस्तकालय सहायक, अभी कल मुख्यमंत्री जी ने 200 डिजिटल अंबेडकर लाइब्रेरियों की घोषणा की है। 5 महीने हो गए लाइब्रेरियन के पद पर, उनके दस्तावेजों का सामान जो देखने का काम था तमाम पूरे हो गए, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली। तो ये जो प्रोसेस है उस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है कि आप एजुकेशन का पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें, उस पर जो मोंटेसरी सिस्टम है या अरविंद का सिस्टम है या गीता का सिस्टम है, तो ये तमाम चीजें, ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं इसको, जो इनमें गलतियां हुई, उन अधिकारियों का दोष मानता हूं। और प्रियंका और प्रियदर्शनी नाम है, लेकिन सुषमा और दूसरे नाम नहीं है, वसुंधरा जैसे नाम नहीं है। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में ये किसके सोच को बताता है? ये इसकी सोच को बताता है कि जनाब आप कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप चेक नहीं कर पाए। कौन हमारा है, कौन सियासत में छुपा हुआ,
दूसरों के लिए काम करने वाला। ये जो धमकियां आ रही है, ये बार बार आती है धमकियां, इसके भी जांच नहीं हो पा रही, क्योंकि आईबी में अभी भी वही अधिकारी बैठे हुए हैं जो अशोक गहलोत जी के टाइम थे। तो अब इन्होंने बड़ा मन दिखाया बीजेपी ने, अरे राज भैया दंड से चलता, लालू यादव पहले ही कह गया कि जब तक आपके पास किचन कैबिनेट मजबूत नहीं होगी, आपकी कितनी ही नीतियां हो, जनता में नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो मदन दिलावर जी की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सार्थक नामों की सूची नहीं, आज के डिजिटल जमाने में अगर जो सूची 2950 नामों की है, अगर इसमें कई नाम है जिसको लेकर ऑब्जेक्ट, अगर वो नाम सही होते और उसके मीनिंग अर्थ भी सही रखे होते तो आपको लगता है कि जो सही था। हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाए, हाँ मैं सही के मानता हूँ, सही मानते हैं आप उसमें कि हिंदी शुद्ध नहीं लिख पा रहे, तो आप बताइए वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। तो मदन जी की मैं कहूंगा मजाक उड़ाई है। आपका कहीं न कहीं विभाग में आपने जो कहते हैं ना कि आरी का इतना ढीला भी मत छोड़िए कि बीड़ा में आवाज ही नहीं आए, और इतने भी मत कसिए कि आवाज ही नहीं आए। तो कहीं न कहीं मदन दिलावर जी बार बार बयान तो पूरे दे रहे हैं, मैं अब ट्रांसफर करूंगा, अब मैं ये करूंगा। अरे महाराज, आपके पास जो बैठे हुए लोग हैं वही आपको आईना नहीं दिखवा पा रहे। आप वरिष्ठ हैं, हो सकता है आपको मुख्यमंत्री जी कुछ कह नहीं पा रहे हो, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। ये पहल बहुत अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। हम भी गांव में जन्मे, बच्चे चिढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और उनके विकार, मनोविकार हमने देखे हुए हैं। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी माँ से सवाल करता है कि मेरा नाम किसने रखा था। तो हाँ, नामकरण ये होता है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम की अस्मिता को कायम करने के लिए जिन जिन अधिकारियों को इसमें शामिल है उनको सस्पेंड करने चाहिए, 2-4 कागले टांगने चाहिए मदन लाल जी को। ठीक है स्वर्णिम जी, आप उस वक्त कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं तो छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। इस तरह के नाम है, कुछ तो इन्होंने गिनाए हैं, बाकी जो नाम इसमें सूची में आए हैं अधिकांश अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कोई भी नहीं रखता, न रखेगा। लेकिन इन नामों को छोड़ दीजिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि ये स्कूलों की बिल्डिंग कब सुधरेगी, ये 1.25 लाख कर्मचारी जो शॉर्टेज है ये कब भरे जाएंगे, ये बच्चों के लिए टॉयलेट्स कब बन जाएंगे या नहीं, जहां बने हुए हैं वहां पे पानी क्यों नहीं आ रहा, ये सब चीजें, ये व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था है, जो दूसरी व्यवस्थाओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शगुफे लेकर के हमारे मंत्री जी आते हैं। अरे शगुफे मत लाइए, काम करके दिखाइए। ठीक है स्वर्णिम, ध्यान क्यों भटकाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों की जान पर बना है, ये उदाहरण हमने देखा है। मुझे लगता है माता पिता से पूछे तो ऐसे में ये इस ध्यान क्यों भटकाया जाएगा, इतना जरूरी मुद्दा है। बुलिंग और ये सारी जो चीजें होती है वो सारी चीजें रोकना प्रशासन का काम होता है पहली चीज, और नाम पर नहीं होती। ये आप हमेशा ध्यान रखना। 5 साल बच्चा जब हो चुका होता है, और इन्होंने तो 6 साल भी कर दी थी, तब प्रवेश दे रहे थे। तो ये चीजें तो छोड़ दो, उससे पहले नामकरण होकर के, और वो नाम प्रसिद्ध हो चुका होता है उस व्यक्ति का, जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। लेकिन ये सब चीजें आप क्या बता रहे हो यहाँ, हमें हमारे क्या लोगों को नाम रखने नहीं आते क्या, हमें हमारे देवी देवताओं के नाम नहीं पता? ये उनकी मंशा। लेकिन ठीक है, विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि उस वक्त आवाज नहीं थी। विपिन जी अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर। आपने कहा कि मंशा साफ है और इसके साथ है आप। हाँ, मंशा बिल्कुल मंत्री जी की साफ है, नीचे अमली जामा गलत पहनाया गया। और जो बात रखी कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, वो चीजें शिक्षा विभाग की विकास की चीजें, उन पे अगर ज्यादा ध्यान दिया जाता और इन चीजों को बाद में लाया जाता तो ज्यादा श्रेयस्कर होता। सरकार ने कहा कि हम स्थानांतरण पॉलिसी लेके आएंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखा 10 दिन में लागू कर देंगे। आज 2.5 साल हो गया, स्थानांतरण द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के कहीं नहीं है। बीच परीक्षाओं में स्थानांतरण करते हैं, कैलेंडर बना लिया जाए, उसके अनुसार सारे कार्य किए जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर है। आप नामांकन अभियान चल रहा है, हम बच्चे ला रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ना आप गाँव पूरे गांवों में डोलो और घर घर जाके सर्वे करो। जिन बच्चों को हम लेकर आए कल वो टीसी कटा के वापस जा रहे हैं, तो टीचर्स तो वहां रहने दो। हम गाँवों में सर्वे कराने भेज रहे हैं, तो जो बच्चे लेकर आए वो वापस चले जा रहे हैं। तो सरकार के पास चीजें सही लेके आ रही है, पर सरकार की जो गति है, सरकार सुरक्षा रख के चल रही है, उसकी गति से धीमा चल रहा है। जो काम 3 महीने पहले हो जाना चाहिए तो 3 महीने बाद हो रहा है। जो टाइमिंग है वो सबसे बड़ी गलती हो रही है। मंत्री जी की मंशा साहब में बहुत अच्छी मंशा है, पर टाइमिंग का सवाल सबसे बड़ा विकट है। तो सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स बच्चों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो स्कूल खोले गए, जो क्रमोन्नत किए गए सरकार में, उनमें लेक्चरर्स लगावे, उनमें टीचर्स लगावे। स्टाफिंग पैटर्न अगर करेगी तो 1 लाख पद और बढ़ जाएंगे, यानी 2.25 लाख पद खाली हो जाएंगे। तो सरकार को पहले वो चीजें पूरी करनी पड़ेगी। ये तो बात की साइडलाइन चीजें, इनको पूरा करने का शिक्षक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी में और भी दूसरी जरूरतें जिस पर पूरा होना चाहिए, ये प्रायोरिटी में नहीं, इसको सेकंड। लक्ष्मीकांत जी, अब आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी।
सबकी प्रक्रिया सबके अपने अपने एजेंडे हैं जी। माननीय श्रोमणी जी का एजेंडा है कि सरकार को घेरो और सरकार की निंदा करो, अपने गिरबान में झांक कर मत देखो। 2.5 वर्षों में चाहते हैं कि राजस्थान की दिशा और दशा पूर्णतः बदल जाए। आपने किस तरह में स्ट्रक्चर छोड़ा था उसकी बात नहीं करेंगे। मैं दावा करता हूं कि पिछले 5 वर्षों का कांग्रेस का शासनकाल देख लीजिए, हमारा शासनकाल हमने सबसे ज्यादा बजट स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट में प्रावधान किया है। वो बजट का प्रावधान भी 1 महीने पहले हुआ। 1 मिनट सुन ले सब लेंगे, बीच में नहीं बोले प्लीज, बीच में नहीं बोले, आपका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बीच में नहीं बोले। ये बदतमीजी खिलाती है, ये बदतमीजी खिलाती है। राहुल गांधी नहीं बने, राहुल गांधी नहीं बने, चतुर्वेदी बने, ठीक है, क्यों चुप रहते हैं? ठीक है, लक्ष्मीकांत जी वक्त जब हम बोलेंगे बीच में बोलेंगे। आपके समय वो गोविंद सिंह डोडाल था जो ईमानदार व्यक्ति बन के घूमते हैं। मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता अशोक गहलोत के समय शिक्षक नारा लगाया, क्या कहा? ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। राजस्थान के इतिहास में कलंकित करने वाला कोई व्यक्ति है तो डोडासरा है, जिसके सामने नारे लगे। अरे भाई, जो ईमानदार आदमी ईमानदार काम कर रहा है, बलक दिलावर जिसमें कोई आरोप नहीं है ऐसा दाग का, उसके लिए आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं। नहीं, आप कोई स्कूल मत खोलो, आपने स्कूल बंद करो, छोड़ के बताइए। महात्मा गांधी अरे हमारा जनता जो शिक्षक है ही नहीं, एक शिक्षक भर्ती करने की बात बोले थे, आपने बंद कर दिया 9000 स्कूल। शर्म नहीं आ रही? और प्रदेश को बता रहे हो है नहीं विजन होता है, विजन में ये सार्थक नाम पहल नहीं होती, सार्थक काम होता है जैसे हमने करके दिखाया। नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, आप बताइए कितनी। लेकिन सुनिए, ठीक है स्वर्णिम जी, आपने कहा खोलेंगे, लेकिन क्या वो सफल रहे? क्या उतनी जरूरत थी? बंद तो नहीं कर दिए क्या बिल्कुल? एडमिशन के लिए लॉटरी निकलती है उन स्कूलों में, लेकिन टीचर है लगाने के लिए घोषणा कर दी। घोषणा तो आप घोषणा दोनों सरकारों में बचे। सुनिए, चलिए ठीक है, बस ठीक है सर। देखिए सरकारों पर कौन सी सरकार ने क्या क्या नहीं, मौजूदा स्थिति में अगर शिक्षा विभाग चले ठीक है, नारे लग जाए मुख्यमंत्री के सामने कि ट्रांसफर में पैसे लिए हैं। अभिषेक जी एक कमेंट, स्वर्णिम जी एक सेकंड से लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि वक्त खत्म। अभिषेक जी एक कमेंट, फाइनल कमेंट। हाँ भाई, जिस प्रकार की शैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोई कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। अभिभावकों की विडंबना यही है। आज सबसे ज्यादा चिंतित अभिभावक इसी बात को लेकर है कि उनकी आवाज उठाने वाला, उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नेता, कोई भी सरकार नहीं मौजूद है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि आज बच्चों को ना आरटी के तहत एडमिशन मिल पा रहे हैं, ना निजी स्कूलों की मनमानी लूट से उनको जो समस्या से निजात मिल पा रही है। इस तरह की समस्या एडमिशन नहीं हुए, एडमिशन नहीं हुआ आईटी के, बताओ कितना एडमिशन करा आईटी के एडमिशन हुए कितने हुए? आंकड़ा दो, हर स्कूल में आंकड़ा दो ना, आंकड़ा दो ना, अरे आंकड़ा दो ना, मैं आंकड़ा आपको ठीक है। पिछले साल आईटी के साथ कितनी लॉटरी निकली थी? आप ये बताइए, इस बार लॉटरी लॉटरी खुलने के एडमिशन हो जाते हैं क्या? लॉटरी खुलने से एडमिशन हो जाते हैं क्या? स्कूल ठीक है लक्ष्मीकांत, यही नहीं पता, ठीक है, आप कह रहे हैं प्रोसीजर मिथिलेश जी, क्योंकि अभिषेक जी एक सेकंड, ठीक है। देखिए चिल्लाने से क्या होगा, अपनी अपनी बात रख लीजिए। मिथिलेश जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सिस्टम को एक दिन में पूरी तरह रिवाइव नहीं किया जा सकता। बिल्डिंगें एक दिन में नहीं बनती है। जो बिल्डिंगें दरक रही है, बरसों से दरक रही है, ठीक है। जो बाथरूम नहीं है, बरसों से नहीं है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। वो एक सिस्टम होता है, कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। अब इसमें कमियां रही, ये इनका मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फेल है, उसको दुरुस्त करने की दरकार है। पहल में कोई कमजोरी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर्स की भर्ती कैसे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड के अभी भर्ती की है, फर्स्ट ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड भी की है, थर्ड ग्रेड के भी अभी रीट के रिजल्ट आएंगे, भर्ती होगी, एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह मैं कहूंगा कि मॉडर्नाइजेशन करने की दरकार है, क्योंकि एआई का दौर आ गया है। डिजिटल इंडिया का जो नारा है
स्किल इंडिया का जो नारा है वो तभी साकार होगा जब गांव का बच्चे के हाथ में लैपटॉप होगा। गांव का बच्चा भी महंगी स्कूलों में, जैसे बालेन शाह ने कहा है, नेपाल में जैसे बालेन शाह ने किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। या तो आप ऐसा कर दीजिए मदन जी, आपका इतिहास में नाम हो जाएगा। और ये जो भेद है कि एक गांव का बच्चा जब शहर में आता है तो इस बात का मलाल रखता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाई की, हमने फील किया। तो ये जो मलाल की दुनिया है उससे ये सार्थक पहल है। दूसरी सार्थक पहल आप बालेन शाह की तय कर दीजिए कि चाहे आईएएस का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे संतरी का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक करिकुलम पढ़ेंगे, एक पोशाक में रहेंगे, तो हिंदुस्तान में मदन जी का नाम अमर हो जाएगा। इससे बढ़िया मौका नहीं है। किसी भी नेता में हिम्मत नहीं है ये, लेकिन ये संभव भी नहीं है कि यहाँ पर भी ऐसा हो सके, यहाँ पर ऐसा हो सके, बिल्कुल लगता नहीं है। शब्दों में है, हकीकत में नहीं है। अगर करप्शन रुक जाए तो प्राइवेट स्कूलों के लिए पहले भी इन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी जस्टिस शिव कुमार शर्मा के अंडर में कि आप इतनी से ज्यादा फीस नहीं लोगे। क्या हुआ? अच्छा, कमेटी खेलने से मेरा एक सवाल अभी मिथिलेश जी, आपने कहा कि मंशा शिक्षा मंत्री के साफ है, लेकिन जो नीचे के हैं उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री तक ये बात, ये जानकारी नहीं पहुंचती? और अगर शिक्षा विभाग में कुछ भी होता है, किसी भी विभाग में कुछ होगा, तो वो सवाल सरकार से होता है, वो सवाल मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। तो ऐसे में कितनी जरूरी है कि अगर कोई मंत्री या किसी भी विभाग में इतना होता है तो सख्ती के साथ उस बात को कहा जाए या उसे हटाया जाए, या फिर मंत्री की बात नहीं करूं मैं, उस नियम को या उस गाइडलाइन को हटाया जाए या उसमें जल्द बदलाव किया जाए। कहीं से कुछ होता नहीं है, आते हैं मुद्दे, गंभीरता से उसमें चर्चा भी होती है, सवाल भी उठते हैं और उसके बाद वैसे ही चलता है। तो ऐसे में स्थिति बदलेगी कैसे, सिस्टम बदलेगा कैसे? प्रधानमंत्री जी 21 को आ रहे हैं, उससे पहले मदन जी को चाहिए कि जिन्होंने ये अमान्य नाम दिए हैं, जिन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, उनका नाम ये बेनकाम करे और उनको मैं कह रहा हूं सार्वजनिक रूप से जलील करे कि आपने उन मासूमों के, जो भारत का भाग्य है, जो भावी भारत की भूमि पीढ़ियां हैं, उनके नामों के साथ खिलवाड़ की है। तो आपके साथ सरकार ये खिलवाड़ कर रही है। आप हिंदी शुद्ध नहीं लिख सकते, वो बच्चों का भविष्य बनाएंगे। जो आसीम नाम नहीं शुद्ध लिख सकते, वो क्या पढ़ाएंगे? वो आप क्यों इनको इकट्ठे कर करके आपने जितने जियो करके बिठा रखे हैं, जितने भी प्रतिनियुक्ति पर बिठा रखे हैं, वो कचरे को बाहर फेंकिए ना। आपने भीड़ भर रखी है जयपुर में, उस भीड़ को निकालिए। अब वो कहते हैं साहब हमारी विचारधारा है, या तो विचारधारा बना दीजिए, या संस्कार बना दीजिए, या नया राजस्थान बना दीजिए। 3 में से एक काम कर दीजिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, विभाग का आदेश आता है और सार्थक नाम यहां पर दिए हैं ताकि वो बच्चे जिनके नाम अटपटे हैं उन्हें एक सक्षम पहचान मिल सके। ये कोशिश है, ये मंशा थी। लेकिन जब शिक्षा विभाग की बात आती है, शिक्षकों की बात आती है, अभिभावकों की बात आती है, स्कूलों की बात आती है, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात आती है, तो कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। अब एक दिन में चीजें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद सरकार से होती है। भले ही दशकों से ऐसे ही हालात बने रहे हों, लेकिन अगर आज कोई सरकार है, जो भी सरकार को उम्मीद होगी कि इसे तुरंत ठीक कर दे जाए, स्कूलें ठीक हो जाए, व्यवस्था यहां पर सुदृढ़ हो जाए। लेकिन संभव नहीं है, लेकिन मंशा होनी चाहिए। अगर धीरे धीरे भी आप शुरुआत करते हैं और एक एक करके, तो चीजें सुधार में आएंगी। और ये जो नाम को लेकर अभियान चलाया गया है, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अभिभावक राजी है और उनको लगता है कि बदलना चाहिए, तो कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इन सब अभियान, इन नामों की सूची या शिक्षा विभाग की मंशा के इतर अगर सवाल उठ रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि अगर आपने 2950 नाम छाटे हैं, उसकी सूची बनाई है, उन सार्थक नामों की आप बात कर रहे हैं, उसकी सार्थक अर्थ है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो वो इस सूची में नजर नहीं आता। कई ऐसे नाम है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और फिर वो इसकी सार्थकता पर सवाल उठाते हैं कि जो मंशा आप लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई में वो सफल होगी या नहीं होगी। और इसलिए अभिभावक भी नाराज है कि ये तो हक माता पिता का है। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा विभाग में सुधार की जरूरत है, वो कोशिश होनी चाहिए। और अगर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी सामने से आना चाहिए। मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गलती कहीं हो रही है तो उस पर सख्ती भी नजर आनी चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। कम से कम तब तो नजर आए कि अगर कुछ होता है, सवाल उठते हैं, तो उस पर एक्शन भी लेती है सरकार तुरंत, शिक्षा विभाग खासतौर से। इंतजार इसका जरूर रहेगा। चलिए, 6 फाइल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।